नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पे जो है कंप्यूटर में जो है बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटी-छोटी होती हैं, लेकिन हम लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो हमको 1 या 2 नंबर दे के जाती हैं और हम लोग वहाँ पे गलत कर देते हैं। तो इसीलिए देखिए, आज उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग फाइल एक्सटेंशंस लेके आए हुए हैं। ये सारी की सारी फाइल एक्सटेंशंस, चाहे वो टेक्स्ट फाइल की हो, चाहे आपकी वीडियो फाइल की हो, चाहे इमेज फाइल की हो, चाहे डेटाबेस मैनेजमेंट की हो, किसी की भी हो, सारी की सारी फाइल एक्सटेंशंस आप लोगों को यहाँ पे अभी जो है 10 मिनट के वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो होगा क्या, यहाँ से आपको आपको 1 या 2 नंबर आपको 100% श्योरली यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल लिखी हुई है। टेक्स्ट फाइल में कुछ ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं जो हम लोगों को पता तो होते हैं, लेकिन सारे नहीं पता होते हैं। तो उन्हीं चीज़ को हम लोग लेके आए हुए हैं। देखिए, पहला क्या है, डॉट लॉग है। इसका मतलब क्या होता है, ये लॉग फाइल्स होती हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, डॉट डब्ल्यूपीडी। ये डब्ल्यूपीडी जो होती है वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे देखिए ये वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट, डब्ल्यू से वर्ड, पी से परफेक्ट और डी से डॉक्यूमेंट। फिर डॉट ओडीटी होती हैं, ये ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक। और फिर पेजेस, डॉट पेजेस की फुल फॉर्म क्या होती है, पेजेस डॉक्यूमेंट, इनको ये इनकी फुल फॉर्म होती है। फिर आते हैं हम लोग डॉट डीओसी पे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है, ठीक है। फिर ये जो है डॉट डॉक्स कर दिया गया था बाद में 2003 के बाद में। तो क्या हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मतलब इसकी एक्सटेंशन क्या, किसकी एक्सटेंशंस होती है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी ये फुल फॉर्म होती है। फिर आता है डॉट टीईएक्स पे। जो डॉट टीईएक्स होता है ये किसकी एक्सटेंशन होती है, ये होती है लाटेक्स, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक। ये अभी आपने शायद पता नहीं देखा होगा कि नहीं देखा होगा, अभी एक एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली, जो शायद जेई का एग्जाम था, उसमें ये एक्सटेंशन पूछी गई थी। फिर डॉट डब्ल्यूपीएस क्या होता है, ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट होता है, ये हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं। ये एमएस ऑफिस का ही छोटा वर्जन होता है जिसको हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं। मोबाइल में छोटे छोटे कामों को जो मोबाइल से काम हो सकने वाले होते हैं, ये उसमें यूज़ करते हैं। तो ये डब्ल्यूपीएस जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, फिर डॉट एमएसजी लिखा हुआ है। डॉट एमएसजी की फुल फॉर्म मतलब किसके एक्सटेंशन होता है, ये आउटलुक मेल मैसेज का फुल फॉर्म होता है। किसकी, आउटलुक मेल मैसेज की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, डॉट एमएसजी। फिर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल की जो होती है डॉट आरटीएफ होती है। और डॉट टीएक्सटी क्या होता है, ये प्लेन टेक्स्ट फाइल जो होती हैं, ये उनकी जो है आपको फाइल एक्सटेंशन हो जाती है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जितनी भी डेटा फाइल्स होती हैं उन सबके एक्सटेंशंस क्या क्या होते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे डॉट बीसीएफ क्या होता है, ये वी कार्ड फाइल्स होते हैं, ठीक है। फिर डॉट डीएटी क्या होती है, ये डेटा फाइल का एक्सटेंशन होता है। डॉट पीपीटीएक्स क्या होता है, ये पावर पॉइंट ओपन एक्सएमएल प्रेजेंटेशन जो होती है। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी एक्स आगे लग जाएगा, एक्स का मतलब होता है एक्सएमएल प्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब एक्सएमएल लग जाता है। अगर सिर्फ डॉट पीपीटी है, डॉट पीपीटी का मतलब क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर डॉट एसडीएफ क्या हो जाता है, डॉट एसडीएफ होता है स्टैंडर्ड डेटा फाइल। डॉट टीएआर क्या होता है, ये कॉन्सिलेटेड यूनिक्स फाइल अचीव होती हैं। फिर डॉट सीएसबी क्या होता है, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल होती हैं। फिर डॉट एक्सएमएल, ये आपको पता ही है कि डॉट एक्सएमएल क्या होती हैं, ये एक्सएमएल फाइल होती हैं। फिर पीपीएस क्या होता है, ये होता है पावर पॉइंट स्लाइड शो। क्या होता है, पावर पॉइंट स्लाइड शो। याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि पावर पॉइंट स्लाइड शो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, पीपीटी देखिए, सिर्फ पीपीटी का क्या हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये जो हो जाता है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो कह सकते हैं कि जो पावर पॉइंट होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पीपीटी होता है। लेकिन पावर पॉइंट एक्सटेंशन एक्सएमएल प्रेजेंटेशन जो होती है, इसका जो पावर पॉइंट ओपन एक्सएमएल प्रेजेंटेशन, उसकी आगे सिर्फ एक्स जुड़ जाता है, बस इतना अंतर होता है दोनों में। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स, हमसे ये बहुत बार पूछी गई हैं, ऑडियो और वीडियो फाइल्स। चलिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। डॉट एआईएफ फाइल्स, ये कैसी फाइल्स होती हैं, ये ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होती हैं, ठीक है। फिर डॉट एमपीए, ये कैसी होती हैं, एमपीईजी2 ऑडियो फाइल्स होती हैं। डॉट रा, ये रियल ऑडियो फाइल्स होती हैं। डॉट आईआईआईएफ, ये इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होती हैं। डॉट वेब, ये वेब ऑडियो फाइल्स होती हैं। ये देखिए, वेब ऑडियो फाइल्स जो होती हैं, ये हम लोग अपने मोबाइल वगैरह में जो रिकॉर्डिंग होती हैं वो ज़्यादातर इसी में होती हैं, ठीक है, डब्ल्यूएवी फाइल्स में। डब्ल्यूएमए फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है विंडोज़ मीडिया ऑडियो फाइल। और MP3 क्या होता है, वीडियो ऑडियो फाइल, वीडियो ऑडियो मतलब MP3 ऑडियो फाइल। ये दो तरीके की फ़ाइल हमारे मोबाइल में ज़्यादातर यूज होती हैं। कौन कौन सी, एक तो MP3 और एक होती है WAV यानी कि वेब ऑडियो फाइल्स। वेब ऑडियो फाइल्स ज़्यादा रिकॉर्डिंग में होती हैं, और जो MP3 होती हैं बाद में इनको कन्वर्ट कर लिया जाता है। कन्वर्ट आप बहुत कम ऐसे चांस, या आप सेटिंग में जाके उसको वहाँ पर लगाना पड़ता है।
चलिए अब देखिए वीडियो फाइल्स हैं। वीडियो फाइल्स क्या हैं? डॉट AVI, तो ये ऑडियो वीडियो इंटरवल्स नहीं इंटरलीव्स फाइल होती हैं ये AVI जिनको बोलते हैं। तो ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल्स ये भी हम लोगों के जो है ये कंप्यूटर में यूज की जाती हैं फाइल फॉर्मेट। ठीक। डॉट 3GP ये पहले के जो मोबाइल चलते थे ये उसमें यूज की जाती थी, इनको 3GPP मल्टीमीडिया फाइल बोलते हैं। ये हमारे पहले जो छोटे मोबाइल चलते थे कीपैड मोबाइल उनमें ये 3GP ही चलती थी। फिर FLV फाइल होती है, ये फ्लैश वीडियो फाइल होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं। ये आज के मोबाइल आज के टाइम में लैपटॉप में FLV फाइल ही चलती हैं। डॉट MPG ये MPEG वीडियो फाइल होती हैं। ठीक है। और डॉट BOB DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल होती हैं। देखिए जिनके आगे भी मैं निशान लगा रहा हूँ आप उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा। फिर MP4 ये MPEG 4 वीडियो फाइल्स होती हैं। ठीक। 3GPP2 मल्टीमीडिया फाइल्स ये 3GP की तरीके से ही होती है लेकिन इसमें 3G2 होती हैं। चलिए ये वीडियो फाइल्स कुछ थी यहाँ पे और कुछ आगे एक दो और दे रखी हैं। कौन कौन सी? डॉट M4V यानी कि iTunes वीडियो फाइल होती हैं। डॉट MWMV जो विंडो मीडिया वीडियो फाइल्स होती हैं, विंडोज़ मीडिया वीडियो फाइल। तो ये डॉट WMV जो होती हैं ये विंडोज़ मीडिया वीडियो फाइल होती हैं। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं कुछ 3D इमेजेस फाइल्स होती हैं। जो 3D इमेजेस फाइल्स होती हैं वो देखिए कौन सी होती हैं। जैसे डॉट मैक्स ये क्या होते हैं? ये 3Ds मैक्स सीन होती हैं। जैसे कि आपने मैक्स सिनेमा हॉल देखे होंगे, क्या कहा जाता है उनको? मैक्स कहा जाता है ना। मैक्स का मतलब ही यही होता है कि 3Ds मैक्स जो सीन होते हैं फाइल, मतलब वो आपको बहुत अच्छे से मतलब ऑब्जेक्ट करते हैं। फिर डॉट OBJ क्या होता है? ये होती हैं वेब फॉन्ट 3D ऑब्जेक्ट फाइल होती हैं। ये वेब फॉन्ट 3D ऑब्जेक्ट फाइल होती हैं। 3Ds क्या होती हैं? ये 3D स्टूडियो सीन होती हैं। जैसे यहाँ पे ये जो लिखा है ना 3Ds का मतलब होता है 3DS का मतलब होता है 3 स्टूडियो सीन्स। ठीक है। ये सीन्स जो होते हैं ये मैक्स में बहुत अच्छे तरीके से सामने आते हैं उभर के, तो इसलिए जो है मैक्स में मूवी देखते हुए अच्छा लगता है। इसीलिए लोग मैक्स की टिकट भी महंगी होती है, मैक्स के में देखना भी प्रेफर करते हैं। चलिए डॉट 3DM क्या होता है? ये राइनो 3D मॉडल होते हैं। ये अब खैर इतने ज़्यादा यूज में नहीं है। चलिए फिर रास्टर इमेज जो है फाइल्स ये क्या होती हैं? डॉट GIF फाइल। ये कौन सी फाइल होती हैं? ये हमारी कह सकते हैं कि चलन फाइल, चलन जो फोटोज़ होती हैं ये होती हैं कि इनको क्या कहते हैं? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल क्या कहते हैं? ये GIF फाइल तो आप लोगों को पता होता है लेकिन इसका ये किसका एक्सटेंशन है ये नहीं पता होता। ये किसका एक्सटेंशन है? कि ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल। फिर डॉट JPG ये किसका होता है? JPEG इमेज ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है कि ज्वाइंट जो JPEG की फुल फॉर्म इस वाले की। ठीक। JPEG फाइल इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट JPG होता है। डॉट BMP ये बिटमैप फाइल्स बोली जाती हैं। ये अभी तक जो है फाइल्स में आप याद रखिएगा ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। फिर डॉट PSD में एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट जो होता है ये उसकी फुल फॉर्म ये उसकी एक्सटेंशन होती है। डॉट PNG ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी एक आपका फाइल एक्सटेंशन है किसका? रास्टर इमेज फाइल का। एक तरीके से कह सकते हैं इमेज फाइल्स हैं। डॉट TIFF ये टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए जो स्प्रेडशीट्स फाइल्स होती हैं, स्प्रेडशीट्स यानी कह सकते हैं एक्सेल में तो उनको देखते हैं। डॉट XLS ये किसकी होती हैं? ये एक्सेल स्प्रेडशीट का जो है फाइल एक्सटेंशन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर XLR ये वर्कशीट स्प्रेडशीट जो होती हैं वर्क्स स्प्रेडशीट जो होती हैं ये उसके लिए एक्सटेंशन फाइल है। आज तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। चलिए डॉट XLSX जो होती हैं ये 2003 के बाद में जोड़ दिया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन XML स्प्रेडशीट ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए फिर ये डेटाबेस फाइल्स के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। जो कुछ डेटाबेस फाइल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डॉट PDB ये तो प्रोग्राम डेटाबेस होते हैं। ये डॉट DBF जो होती हैं ये डेटाबेस फाइल्स की एक्सटेंशन है। फिर डॉट ACCDB जो होती हैं एक्सेस 2000 डेटाबेस फाइल की है। फिर डॉट DB ये डेटाबेस फाइल कहा जाता है। SQL के बारे में आपको बहुत अच्छे से अभी कुछ क्वेश्चंस भी आपके SQL के आए थे। चलिए देखिए डॉट SQL किसकी होती है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटा फाइल ये उसकी होती है। डॉट MDB माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक SQL देखने को मिल सकता है बस। चलिए एग्जीक्यूटिबल फाइल जो होती हैं, एग्जीक्यूटिबल फाइल कौन कौन सी होती हैं? डॉट CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट। फिर डॉट कॉम जो होता है इसका मतलब होता है डॉस कमांड फाइल। डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉट BB का मतलब
वी बी स्क्रिप्ट फाइल, डॉट ई एक्स विंडो एग्जीक्यूटिव फाइल होती हैं, ये एग्जीक्यूटिव फाइल कही जाती हैं, ये विंडो एग्जीक्यूटिव फाइल हैं, याद कर लीजिएगा। डॉट जे आर ये जावा अचीव फाइल्स जो होती हैं उनका होता है। डॉट बी ए टी ये डॉस बैच फाइल्स होती हैं। चलिए फिर वेब फाइल्स के कुछ हमारे पास सामने है, क्या है। डॉट सी ई आर ये क्या हो जाती हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, क्या हो जाती हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। डॉट सी एस एस का क्या होता है, ये कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है, ये आपकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सी एस एस की फुल फॉर्म पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो है ये एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एच टी एम एल होता है, और ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और जे एस जावा स्क्रिप्ट फाइल, इसका फुल फॉर्म तो नहीं, लेकिन ये जे एस जावा स्क्रिप्ट फाइल का कई बार एक्सटेंशन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसको तो याद ही करना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, आपको याद होना चाहिए। चलिए फिर आगे क्या दे रखा है, डॉट JSP ये जावा सर्वर पेजेस के जो है एक्सटेंशन है। STM जो देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल, यहाँ पे ये जो इसकी जो मार्कअप लैंग्वेज फाइल होती है इसके बारे में भी यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे डॉट STM होता है। ASP ये एक्टिव सर्वर पेज के लिए होता है। PHP जरूर याद कर लेगा, PHP जो होते हैं ये सोर्स कोड फाइल होती है PHP के, उसके लिए एक्सटेंशन है। देखिए XHTML जो होती है ये एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए डॉट RSS जो होते हैं रिच साइट समरी होता है। डॉट ASPX जो होती हैं एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंडेड फाइल जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए फिर देखिए ये प्लग इन फाइल्स जो होती हैं, ये प्लग इन फाइल्स कैसे होती हैं, डॉट प्लग इन क्या लिखा है, मैक OS X प्लग इन। डॉट CRX जो है क्रोम एक्सटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक क्रोम एक्सटेंशन वाला जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए फिर हमारे पास कुछ डेवलपर्स फाइल होती हैं, इनके बारे में भी चर्चा करते हैं, इनके एक्सटेंशंस क्या होते हैं। जैसे डॉट CS देखिए डेवलपर फाइल होती हैं, जैसे मोबाइल में आप टैप 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 करते हैं जब हम लोग उसके नंबर पे, कहाँ पे देखिए मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, तो वहाँ पे डेवलपर फाइल ओपन हो जाता है, तो वहाँ से हम लोग डेवलपर का काम भी कर सकते हैं। तो डॉट CS किसका होता है, ये विजुअल C हैश सोर्स कोड फाइल का होता है। CPP C++ सोर्स कोड फाइल का होता है। डॉट DTP किसका होता है, डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनेशन फाइल का होता है। डॉट C किसका होता है, C या C++ सोर्स कोड फाइल का होता है। डॉट FLA किसका होता है, एडोब फाइल एल जो एनिमेशन होते हैं उनका होता है, एडोब फाइल एनिमेशन। चलिए फिर डॉट क्लास किसका होता है, जावा क्लास फाइल का होता है। डॉट जावा किसका होता है, जावा सोर्स कोड फाइल का होता है। फिर यहाँ से देखिए कुछ हमारे बैकअप फाइल्स होती हैं, जैसे हम लोग मोबाइल में व्हाट्सअप का बैकअप ले लेते हैं, अपने मैसेजेस का बैकअप ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट का बैकअप ले लेते हैं, तो ये डॉट TMP होता है, ये टेम्परेरी फाइल के लिए यूज करता है। आपको मोबाइल में इस तरीके के एक्सटेंशन देखने को बहुत मिलेंगे। डॉट BAK तो ये बैकअप फाइल्स होती हैं। चलिए मैन ये मैंडेटरी फाइल होती है, मैंडेटरी मतलब जरूरी फाइल्स जिनको हम लोग कहते हैं, तो डॉट MAN होता है। चलिए दोस्तों तो देखिए हमारे जितने भी जो यहाँ से एक्सटेंशंस हो सकती थी वो आपके सामने सारी रख दी गई हैं। अब यहाँ से अगर आप ये वीडियो पूरा देख के जाते हैं, याद करके जाते हैं, तो आपको आने वाले कोई भी एग्जाम में जो भी एक्सटेंशंस पूछी जाएंगी, कोई भी ऐसी एक्सटेंशन नहीं होगी जो आपको पता नहीं होगी, ठीक है। चाहे वो O लेवल का हो, चाहे CCC लेवल का हो, चाहे बेसिक लेवल का हो, कोई भी लेवल का हो, एक्सटेंशन आपकी बाहर नहीं जानी है इस वीडियो के। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग नए आए हैं चैनल पे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।